लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था बनाने पुलिस का दोहरा रवैया। एक तरफ शासन प्रशासन द्वारा फल सब्जी ठेलों में बेचने की इजाज़त दी गई है, तो दूसरी तरफ पुलिस इन पर कार्यवाही करती है। आखिरकार गरीबों पर इतना जुल्म क्यों, यह एक अहम सवाल है। सड़क में खड़े ठेला व्यापारियों को पुलिस इस बात पर थाने लेकर जाती है कि वो बेचारे सड़क पर खड़े हैं, तो आखिरकार जब उनको अनुमति दी गई है तो कैसे बिना सड़क में खड़े हुए ठेला व्यापारी चलें और सीधे मोहल्ले तक पहुंच जाए, यह अहम सवाल है। दूसरी बात यह है कि शहर में कई अन्य जगह भी सड़कों पर ठेला गुमटी लगाकर अभी भी लोग व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं। खासकर जय स्तंभ में दिन भर फल की दुकानें सजी रहती हैं। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ इन छोटे गरीब ठेला व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्यवस्था बनाने वाले पुलिस कर्मचारी स्वयं दुकान खुलवाकर राजश्री खरीदकर नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की दिशा में बाजार पूरी तरह से बंद है, जबकि सब्जी व फल के लिए रीवा शहर के प्रमुख 6 मार्गों में शहर के बाहर थोक मंडी सुबह 5 से 9 बजे तक लगाई जाती है। तत्पश्चात फुटकर सब्जी व फल विक्रेता मोहल्ले मोहल्ले में ठेला लेकर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक घूमकर सब्जी बिक्री करने का काम करते हैं, जिसका बाकायदा आदेश भी जारी किया गया है। इसके संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक SS बघेल का कहना है कि फुटकर सब्जी बिक्री के लिए बाकायदा ठेला चालक मोहल्ले मोहल्ले में सब्जी बिक्री कर सकते हैं। हाँ, ये शर्त है कि ये अस्थायी रूप से कहीं खड़े नहीं होंगे। देखिए, आपको मालूम है कि रीवा में जो है केवल दूध और दवाइयाँ छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों की जो है दुकानें बंद करा दी गई हैं, और लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए होम डिलीवरी का सिस्टम यहाँ चालू किया गया है। तो ये नगर निगम के द्वारा लाइसेंस लेकर के लोग किराना सामान और खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो है सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक चलती है। जो होल सेल मार्केट है उसके लिए सुबह 4 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक का समय रखा गया है, और बाकी सारी चीज़ों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का समय रखा गया है। इधर रविवार को अमैया थाना प्रभारी द्वारा आधा दर्जन से अधिक ठेला चालकों को लाकर अमैया थाने परिसर में खड़ा करा लिया गया। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल का कहना है कि फल और सब्जी बिक्री करने वाले लोग रास्ते में ठेला खड़ा करने पर पकड़े गए हैं और इन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया जाएगा। नगर निगम और प्रशासन द्वारा इनको फल वालों को सशर्त इस आधार पर ठेले में अपना फल बेचने की अनुमति दी गई है कि ये घर घर जाकर गलियों में जाकर फलों का और विक्रय करेंगे। लेकिन ये पहले की तरह ही जो अपने चौराहों पर लगाते थे उसी तरह इन्होंने पूरा जो है भीड़ मचा रखा है, जिससे लोग अनायास जो है निकलकर सड़कों पर आ रहे हैं, मुख्य सड़कों पर आ रहे हैं, जिससे पूरी तरह से जो है लॉकडाउन जो है इनके कारण जो है विफल होते दिख रहा है। इसलिए इनको समझाइश देने के लिए थाने लाया गया है, और अभी कुछ देर हम यहीं रुकाएंगे, उसके बाद समझाइश देंगे, और अगर उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इन पर। मतलब अभी कोई चालानी का अभी फ़िलहाल तो नहीं। अगर ये आश्वासन देते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई आगे नहीं करेंगे, इस तरीके का कार्यकलाप आगे नहीं करेंगे, तो समझाइश देकर छोड़ दिया। वहीं कई ठेला चालकों का आरोप है कि जब इन्हें प्रशासन द्वारा फल व सब्जी की बिक्री करने अनुमति दी गई है, ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा पकड़कर थाने में बिठाना गलत है, क्योंकि फल और सब्जी का कच्चा व्यापार है जिसमें नुकसान होने के चांस अधिक रहते हैं। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि मोहल्ले में जाने के लिए सड़कों से होकर ही गुजरना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यह दोहरा रवैया गरीबों पर जुल्म है। आप खुद सुनिए लोगों का क्या कहना है। इलाका यहाँ क्यों खड़े हो? ब्रिज के नीचे खाना खाते रहन, तो साहब आए तो बोले कि यहाँ क्यों लगाए, तो मैं बोले साहब छाए में बैठ के खाना खा रहे हैं, चले जाएंगे मोहल्ला। तो बोले कि खाना खा लो चले जाना। फिर पीछे साहब आए तो बोले नहीं चलो लेके ठेला चलो, रोटी वोटी सब रखो ठेला में। तो फिर लेके चले आए तो 2-3 डंडा मारे भी, रोटी भी गिर गई मेरी वहीं रोड में, और कुछ लेके आए तो यहीं खाए हैं, अब बैठे हैं आराम से। तो क्यों यहाँ से अभी छोड़ क्यों नहीं रहे? बोले साहब छोड़ेंगे आएंगे, साहब बोलेंगे पानी वानी सींचते रहो फिर आएंगे तो छोड़ेंगे। खड़ा किए हैं क्यों? कब से खड़ा किए हैं? क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? 8 बजे से साथ नहीं छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं रोड में लगा रहे हैं। हम लोग खाना खाते पीढ़ी के स्कूल के सामने, वहाँ से हमको पकड़ लाए हैं। 5-6 बहुत हमारे हैं, लाठी भी हमारे हैं, वहाँ से हमको पकड़ लाए हैं। वहाँ से हम लोग करीब 9 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। कोई भी खाना पीना कोई नहीं, कुछ नहीं है। अभी एक घर से यहाँ से खाना नहीं मिला, दूसरी जगह से लेकर आए।
या 50 रुपये केला हमारा ले भी गए, पैसा भी नहीं दिए कुछ भी, 1 रुपये भी। कौन ले गया? ये उर्वशी पांडे, बिल्ला नंबर 60 है। पैसा नहीं दिए? नहीं, पैसा नहीं दिए हैं। मैया थाने की? हाँ, मैया थाने के जी सर। अभी कुछ चालानी कार्रवाई वगैरह हुई है? कुछ नहीं हुई है, कुछ ये नहीं, चुप बैठाए हैं बस, हो गए। वो पुलिस वाले वहाँ से रोड से चले जा रहे थे घर की तरफ, तो वहाँ से बुला के ले आए, थाना में खड़ा करा दिया 11:15 बजे करीब। यहीं खड़े हैं, न जाने के लिए बोल रहे हैं, न कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, बस हो बैठे हैं हम लोग आके। क्या बोले कि साहब आएंगे तो छोड़ेंगे। तो पकड़ क्यों ले आए आप लोगों को? कहते हैं रोड में खड़े थे तुम लोग, तो इसलिए ले आए हैं। और हम चले जा रहे थे घर, हम लोग अब घर की तैयारी में थे जाने के लिए, तो वहाँ से ले आए हैं। कब से खड़े हैं आप लोग? हम लोग यहाँ से 11:15 बजे करीब से खड़े हैं। खाने पीने की व्यवस्था? खाना पीना हो गया, जो लिए थे हम लोग, जो टिफिन लिए थे खा लिए, जो नहीं खाए तो खाना खाने गए घर। दूसरी तरफ जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वह भी पुलिस प्रशासन का दोहरा चरित्र दिखा रही है। लॉकडाउन के बाद जहां इन गरीब सब्जी ठेला व्यापारियों पर इतनी सख्ती दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद पुलिसकर्मी दुकान खुलवाकर गुटखा राशि लेते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के बाद भी जगह जगह शराब की तस्करी देखने को मिल रही है। तब पुलिस के कानून कायदे नहीं चलते। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन स्वयं ये वर्दीधारी कर रहे हैं। शराब और अवैध गोरख धंधों की तो बात ही मत करिए, गली गली में चल रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पुलिस अपना दम क्यों नहीं दिखा पाती, यह भी एक अहम सवाल बना हुआ है। क्या नाम है? ये रात्रि बेचना प्रतिबंधित है इस समय पे, और आप रात्रि बेच रहे थे? अच्छा, तो सर खरीद किया ले गए हैं? ठीक।